हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा और तेज कर दिया। पहले दिन सदन के भीतर जिस तरह विपक्ष की रणनीति को सरकार ने नाकाम किया, उसके बाद आज विपक्ष ने सदन के बाहर आक्रामक रुख अपनाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर में पैदल मार्च किया और मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्षी विधायकों का आरोप है कि विधायक विकास निधि, ऐच्छिक निधि और विकास कार्यों के लिए बजट होने के बावजूद ट्रेजरी पर रोक लगा रही है, जिससे जनता से जुड़े काम ठप पड़े हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, पुल बह गए हैं और सरकार फंड जारी नहीं कर रही। ये जनता के साथ धोखा और लोकतंत्र का मजाक है। हाथ में तख्तियां, सदन के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी। सदन के भीतर सरकार के तेवरों से हैरान विपक्ष ने सड़क पर उतरकर नई रणनीति अपनाई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जानबूझकर विधायकों की निधि रोककर जनता के विकास कार्यों को बंधक बना रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम चुने हुए विधायक हैं, बजट में प्रावधान मौजूद है और स्वीकृतियां भेजी जा चुकी है, फिर ट्रेजरी पर रोक क्यों? विपक्ष ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और कहा कि जनता के कामों को रोकना सरकारी तानाशाही का नया रूप है। हम चुने हुए विधायक होने के बावजूद बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी विधायक क्षेत्र विकास निधि की स्वीकृतियां दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वीकृतियां तो कन्वे हो रही है, लेकिन पैसा जारी नहीं हो रहा है। बार बार जब अधिकारियों के साथ हमने बातचीत की, डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की कि आखिरकार हमारी चिट्ठी विधायक निधि की जा चुकी है, आप मेहरबानी करके पैसा जारी करिए, तो अधिकारियों की ओर से एक ही बात आती है कि पैसा जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पैसा नहीं है। ट्रेजरी पर रोक लगी है, 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा हम जारी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं इससे बड़ा भद्दा मजाक चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कोई हो नहीं सकता। हिमाचल के कई क्षेत्रों में आपदा के बाद हालत अब भी बदतर है। सड़कें टूट चुकी हैं और पुल बह चुके हैं और लोग राहत की उम्मीद में सरकार की ओर नजर टिकाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जनता की मदद के लिए एमएलए फंड ही सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन सरकार उसे भी रोक कर बैठी है और ऐसे में निर्माण कार्य ठप है और प्रभावित लोग परेशानियों में फंसे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपदा से पूरा हिमाचल प्रदेश प्रभावित हुआ पड़ा है। आपदा प्रभावित इलाके के लिए लोगों की ओर से लगातार हम सब के लिए आग्रह आता है कि हमारा पुल टूट गया है, हमारा सड़क टूट गई है, रास्ता टूट गया है, उसके लिए विधायक निधि से पैसा दीजिए, क्योंकि सरकार की ओर से तो पैसा नहीं आ रहा है। सरकार की योजनाओं का पैसा तो वहां आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि पैसा ही नहीं है। और उम्मीद करते हैं लोग कि भी विधायक क्षेत्र विकास निधि से हम पैसा दें, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा हम स्वीकृत करके चिट्ठियां तो भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पैसा वहां पर नहीं जारी किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि टोकन जारी करने से लेकर भुगतान तक हर जगह कमीशनखोरी बढ़ गई है, ठेकेदारों का पैसा रोका जा रहा है और ये नया तरीका है भ्रष्टाचार का। इसी बीच उन्होंने सवाल उठाया कि बजट में जो पैसा है वो कहां जा रहा है। विपक्ष के मुताबिक ये खेल विकास कार्यों को रोकने और राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए खेला जा रहा है। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि आजकल एक टोकन जो है वो जारी किया जाता है ठेकेदारों को, जिसके अंतर्गत जो उनने काम किया है ट्रेजरी से अगर वो पैसा रिलीज होना है तो टोकन जारी किया जाता है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि टोकन जारी होने के बाद पैसा जारी उस ठेकेदार को उसी रूप में हो पाएगा जब तक उसको कमीशन का पैसा नहीं मिला।
इससे बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकाल दिए। विरोध के बीच सरकार ने आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस प्रदर्शन को बेवजह का हल्ला करार दिया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि किश्तों में जारी होती है, इसलिए ये आरोप आधारहीन है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए सिर्फ राजनीति करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। हिमाचल की राजनीति में इस समय निधि सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्ष इसे जनता के विकास से जोड़कर हमला बता रहा है, तो सरकार इसे नियमित प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है। शीतकालीन सत्र के साथ ये सियासी जंग और तेज होती दिख रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि इसका समाधान होता है या टकराव और बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए धर्मशाला से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि विधायक निधि किस्तों में जारी होती है, इसलिए इस पर राजनीति करना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि सरकार ने विकास की रफ्तार पर जानबूझकर ब्रेक लगाया है और ठेकेदारों के भुगतान में भी देरी हो रही है। वहीं राजनीतिक टकराव अब सदन से बाहर सड़कों तक पहुंच चुका है और संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष और भी तीखा हो सकता है।